4 जून के बाद क्या होने जा रहा, बीजेपी अगर पावर में आता है तो क्या होगा एंड कांग्रेस लेड इंडिया ब्लॉक अगर पावर में आता है तो क्या होगा, उसके बारे में हम रिजल्ट के बाद ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में हम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे जिनके फ्यूचर 2024 लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले है बहुजन समाज पार्टी या फिर शॉर्टकट में बीएसपी। इस 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा कैंडिडेट दिया है बीएसपी ने, बट फिर भी उत्तर प्रदेश को ही बीएसपी का घर माना जाता है एंड इसके अलावा उत्तराखंड में भी बीएसपी का एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एंड बीएसपी फिलहाल डिक्लाइन फेज पे है। अगर हम लास्ट कपल ऑफ इलेक्शंस की डेटा को एनालाइज करें तो लास्ट 4 इलेक्शन की अगर हम डेटा को देखें तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी ने 0 सीट जीता था विथ 19.60% वोट परसेंटेज एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे 2 साल पहले 2012 तक बीएसपी उत्तर प्रदेश की पावर में था। बट इसके बाद 2017 में बीएसपी का वोट परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज होता है, 17 सीट्स बीएसपी जीतने में सक्षम होता है विथ 22.23% वोट परसेंटेज। अब 2019 के लोकसभा इलेक्शन पे आते हैं जहां बीएसपी एंड एसपी अलायंस में थे एंड जिसके रीजन से बीएसपी 10 सीट जीतता है विथ 19.26 वोट परसेंटेज। अब 2019 में विधानसभा से लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी की वोट परसेंटेज में डिक्रीज होता है एंड बीएसपी की इस वोट परसेंटेज में एसपी की भी वोट परसेंटेज इंक्लूडेड है। इसके बाद 2022 उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन पे आते हैं जहां बीएसपी सिर्फ एक ही सीट जीत पाता है विथ 9.35% वोट परसेंटेज। तो जैसा कि लास्ट 4 इलेक्शन से हम देख सकते हैं कि बीएसपी की वोट परसेंटेज लगातार डिक्रीज कर रहा है एंड बीएसपी के जो मेन कोर वोटर था एसटी एससी एंड दलित, ये वोटर्स भी अब बीएसपी से एसपी एंड कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम बीएसपी की कोर वोटर अब शिफ्ट होते हुए हम देख सकते हैं बीएसपी से, जिसके रीजन से 2024 की इलेक्शन की रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बीएसपी की फ्यूचर के लिए। अब सेकंड पार्टी है बीआरएस। इसके पहले नाम था टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति। जैसा कि नाम से ही हमें पता लग गया कि ये एक तेलंगाना बेस्ड पार्टी है एंड ये पार्टी भी फिलहाल डिक्लाइन फेज पे है। अगर हम लास्ट 3 इलेक्शन की डेटा को देखें, 2018 के तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में इस पार्टी ने 88 सीट जीता था विथ 46.90 वोट परसेंटेज। 2019 लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी ने आउट ऑफ 19 सीट जीता था विथ 52.94 वोट परसेंटेज। बट 2023 तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में इस पार्टी ने 39 सीट जीता था विथ 37.35 वोट परसेंटेज एंड 2023 में बीआरएस तेलंगाना के सत्ता से जाने के बाद इस पार्टी के साथ काफी कुछ हुआ है। इस पार्टी के मैक्सिमम लीडर बीआरएस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हो चुका है एंड कुछ लीडर ने कांग्रेस भी ज्वाइन किया है। तो यह पार्टी कंप्लीट तरीके से टूट चुका है एंड इसीलिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट इस पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है अपनी लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए। अब थर्ड एंड फोर्थ एनसीपी एंड शिवसेना दोनों पार्टी के बारे में एक साथ ही बात कर लेते क्योंकि दोनों पार्टी का सीन करीब करीब सेम ही है। तो शिवसेना एंड एनसीपी दोनों का ही 2 हिस्सा हुआ है इस इलेक्शन से पहले। शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी एंड एनसीपी शरद पवार। जहां शिवसेना एंड एनसीपी एनडीए अलायंस में बीजेपी के साथ है, ऑन द अदर साइड शिवसेना उद्धव ठाकरे एंड एनसीपी शरद पवार की पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ है। अब 2019 इलेक्शन की रिजल्ट को अगर देखेंगे तो शिवसेना 18 सीट 23.50 वोट परसेंटेज उनको मिला था एंड एनसीपी 4 सीट मिला था उनको विथ 15.66 वोट परसेंटेज। अब इन चारों पार्टी, दोनों शिवसेना एंड दोनों एमसी के लिए सिचुएशन सेम ही है। कौन असली शिवसेना एंड कौन असली एनसीपी है वो 2024 लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट में ही पता लग जाएगा एंड इसका इंपैक्ट लोकसभा के ऊपर उतना ज्यादा नहीं हुआ है बट अपकमिंग 6 मंथ के अंदर महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन होगा एंड उस इलेक्शन में ये चीज एक बिग इशू बन सकता है। अब 5th पोजीशन पे कोई सिंगल एक पार्टी नहीं है, बंच ऑफ पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टीज की। अब इतने सारे कम्युनिस्ट पार्टीज के अंदर हम सिर्फ 4 ही कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम, सीपीआई, एआईबी एंड सीपीआईएमएल को इंक्लूड कर रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा था जब कम्युनिस्ट पार्टी से एक पीएम हमें मिल सकता था बट उस फेज से अब ये कम्युनिस्ट पार्टी एकदम डिक्लाइन फेज में आ चुका है। स्पेशली बीजेपी की इस राइट विंग की पॉलिटिक्स में सीपीएम की लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स किडनैप हो चुका है। अब केरला में तो कम्युनिस्ट पार्टी पावर में है, इसी के साथ त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल पे एज ए 3rd लार्जेस्ट पार्टी है एंड बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में इन चारों कम्युनिस्ट पार्टीज का एक छोटा मोटा प्रेजेंस है। अब 2009 से अगर हम इन चारों पार्टी की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 2009 में
इन चारों पार्टी ने टोटल 22 सीट्स जीता था विथ 7.33 वोट परसेंटेज एंड 2014 में ये गिरकर 10 सीट एंड 4.43 वोट परसेंटेज हो जाता है एंड 2019 में ऑलमोस्ट हाफ 5 सीट्स एंड 2.90 वोट परसेंटेज हो जाता। तो इसीलिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट इन पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट थे कि इनके वोट शेयर में और ज्यादा ड्रॉप आता है कि नहीं, या फिर एक्स्ट्रा न्यू वोट परसेंटेज गेन कर पाता है कि नहीं, वो तो रिजल्ट के दिन ही पता लग जाएगा। तो 4 जून के दिन इन पांचों पार्टी की न्यू रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने होगा एंड जिससे हम समझ सकते हैं कि इन पांचों पार्टीज की फ्यूचर क्या होने जा रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।